राजेंद्र भंडारी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सहयोगी जलागम परिषद में उपाध्यक्ष भाई रमेश बढ़िया जी, चंद्रवंशी देवी जी ब्लॉक प्रमुख, विनोद नेगी जी जिला पंचायत सदस्य, अनिल नेगी जी, प्रेम नेगी जी, विजय प्रसाद डिमरी जी, क्रांति प्रसाद भट्ट जी, आईजी श्री नंदयाल जी और हमारे जिलाधिकारी संदीप तिवारी जी और संदेश पवार जी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस गौतम मेले के शुभारंभ अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, हमारे विद्यालयों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे पूर्व सैनिकगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर, मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान गोपीनाथ जी और हमारे पास में भगवान बाबा केदार की इस पावन भूमि पर आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, अभी आपने धर्मसिंह रावत जी बोल रहे थे कि 1943 से ये मेला पहली बार हुआ था और ये मेला भारत तिब्बत के बीच होने वाला सीमांत क्षेत्र के हमारे जनजातियों के और सीमांत क्षेत्र वासियों के लिए एक प्रमुख व्यापार का केंद्र हुआ करता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह मेला और तेज गति से आगे बढ़ा और इसका नाम औद्योगिक एवं सांस्कृतिक मेले के रूप में इसको आयोजित करना शुरू हुआ। 60 वर्षों से भी अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य के लिए, हम सब क्षेत्रवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण परंपरा ये बन चुकी है। आज ये मेला हमारे राज्य के प्रमुख और ऐतिहासिक मेलों में से एक है, जिसमें सरकार के विभिन्न विभाग सक्रिय होकर इसमें प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, ये मेले हमारे जीवन में इनका बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं उनको संजोने का काम करते हैं, उनको भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं। साथ ही ये जहां मनोरंजन और सामाजिक मेल मिलाप का हम सबको मिलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। आज के समय में जब बहुत सारे हमारे पास संचार के साधन हो गए, आज हर प्रकार की क्रांति हो गई है, डिजिटल क्रांति हो गई है, आईटी के क्षेत्र में क्रांति हो गई है, उसके बावजूद भी हम सबको मेल जोड़कर हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने का, एक दूसरे से आत्मीयता का भाव बनाने के लिए मेलों का अपना बहुत बड़ा स्थान होता है। और मैं सच बताऊं तो मैं जब भी इस मेले में आता हूं और जब से मुझे 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, तब से मेरा प्रयास रहा है कि हर बार मेले में आप सबके बीच में आकर प्रतिभाग करूं। और ये मेला और जौलजीबी का मेला, दोनों मेले एक जैसे हैं। वह भी भारत तिब्बत नेपाल को जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र का मेला है और यह मेला भी भारत तिब्बत के व्यापार को प्रमुख रूप से जो केंद्र हुआ करता था उसको बढ़ाने वाला, व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने वाला मेला है। और मैं सच बताऊं तो बचपन से मैं जौलजीबी मेले के बारे में सुनता था और मेलों में जाने के हमेशा बहुत आतुर रहता था कि मेला आएगा और मेले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उस समय की जो बहुत महंगी चीज जिसको समझते थे हम लोग कहते थे
जलेबी जाकर मेले में खाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं सच में अपने बचपन को आत्मसात कर रहा हूँ। मैं आज तीनों प्रमुख मेलों में आज मैं तीन प्रमुख मेलों में आज मैं प्रतिभाग कर रहा हूं। यहां आने से पहले मैं जौलजीबी के मेले में होकर आया हूं और गौतम मेले के बाद अभी बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला हमारा श्रीनगर में आयोजित होता है, उस मेले में भी मुझे प्रतिभाग करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे देश और विशेषकर हमारे राज्य में मेलों ने हमेशा ही सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाने में, हमारी जो समृद्ध विरासत है उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये जो गौचर का मेला है, ये मेला अन्य मेलों से विशेष है, क्योंकि न केवल ये हमारा मेला सांस्कृतिक जो धरोहर है उस धरोहर को सजोने का कार्य करता है, बल्कि यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके लिए भी हमारे चाहे स्थानीय व्यापारियों, आसपास के लोग हों, उनको भी एक व्यापार का बड़ा मंच यहाँ पर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक और तो भारत सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे जो स्थानीय उद्योग है, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली हमारी बहनें हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, ताकि स्थानीय उत्पादों को राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचाया जा सके। हमारी सरकार द्वारा एक जनपद दो उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है, लगातार उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।